बुआ जी की बेटी। ये है सेठी परिवार, जिनका सूर्यनगर मोहल्ले में एक अच्छा खासा मकान है और मोहल्ले में काफ़ी इज्जत भी है। कावेरी के 2 बेटे हैं, आकाश जो बड़ा बेटा है और उसकी शादी विनीता से हो चुकी है, और उसकी एक बेटी भी है, और कावेरी का छोटा बेटा है विराट, जिसके लिए कावेरी अब लड़की ढूंढ रही है। विराट घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। हाय विराट, तू तो दिन ब दिन बड़ा ही सोना होता जा रहा है। अब बड़ा हो गया है तो सोना तो होगा ही, और अब तो इसकी इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी भी लग गई है। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कावेरी। इस बात पे मिठाई तो खिला। अरे मिठाई तो खिलाऊंगी, लेकिन पहले इसके लिए कोई लड़की बता। अब विराट की शादी की उम्र हो गई है, बस अब मेरी छोटी बहू आ जाए तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। अरे विराट के लिए लड़कियों की लाइन लगी होगी। इतना हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा कमाता है, तुम्हारा इतना अच्छा खासा मकान है, कोई भी लड़की इस घर में शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ वो बात तो है, लेकिन लड़की मिलनी भी तो चाहिए ना। तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो बता ना। अरे और किसी को क्यों ही देखना है, मेरी भतीजी है ना, मेरे छोटे भाई की बेटी गीत, बड़ी गुणवान लड़की है, पढ़ी लिखी है, दिखने में भी बड़ी सुंदर है। अरे फिर तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर तेरे परिवार की बेटी है फिर तो अच्छी होगी। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छी है मेरी भतीजी गीत। तुम कहो तो आज ही मेरे भाई भाभी से बात कर लूँ। अरे नेकी और पूछ आज ही बात कर ले। निम्मो कावेरी से बात करने के बाद अपने भाई भाभी के पास आती है और उनसे विराट के लिए गीत के रिश्ते की बात करती है। अरे भैया, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लड़का है विराट, और दिखने में तो बिल्कुल हीरो लगता है, हीरो। कमाता भी अच्छा है। हमारे गीत के लिए तो वो घर बहुत ही अच्छा रहेगा। जी आपको पता है ना, हमारी गीत थोड़ी सी चुलबुली है, उसे घर का ज़्यादा काम नहीं आता, और उसका खाने में भी इतना हाथ कुछ खास अच्छा नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूँगी शांति। मेरी भतीजी है गीत, इसलिए कावेरी कुछ पूछेगी भी नहीं उससे। मुझे तो सही लग रही है निम्मो की बात। शांति, मुझे भी नहीं लगता कि इससे अच्छा ससुराल हमें गीत के लिए मिल सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप भैया, और मैं तो हूँ ही पड़ोस में, कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगी गीत को। हाँ ये बात सही है, आपके पड़ोस में होने से गीत के लिए हमें चिंता भी नहीं रहेगी। तो फिर मैं कावेरी से बात कर लेती हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोनों का रोका करवा देती हूँ। निम्मो की बात दोनों परिवारों को काफ़ी पसंद आई थी, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर विराट गीत का रिश्ता भी कर दिया और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे क्या चल रहा है कावेरी? बस शादी की तैयारियां चल रही है निम्मो, और क्या। हाँ आंटी जी, अब तो शादी में वक्त ही कितना रह गया है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये देखिए, हमने तो खरीदारी भी शुरू कर दी। ये सूट तो बहुत सुंदर है, ये तुमने गीत के लिए लिया है क्या? अच्छा ये नहीं आंटी जी, ये मैंने अपने लिए लिया है। अच्छा, लेकिन मेरी गीत को भी ना ये रंग बड़ा ही पसंद है। मैं तो कहती हूँ विनीता, तो ये वाला सूट उसके लिए रख दे। अरे लेकिन ये सूट तो विनीता को भी बड़ा पसंद आया है। कोई बात नहीं माँ जी, नई दुल्हन हमारी गीत है, अगर उसे ये पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई देख लूँगी। हाँ, ये सूट ना उसके लिए ही रख दे। निम्मो के कहने पर विनीता ने अपना सूट गीत के लिए रख दिया। ये तो छोटी सी बात थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन निम्मो के मन में अब ऐसा था कि उसे गीत के लिए सब कुछ अच्छा ही करना है, इसलिए अब वो हर काम में ये ध्यान रख रही थी कि गीत को सबसे अच्छा मिले और ज़्यादा मिले। आओ गीत, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। गीत, ये चावल का कलश अपने दाएं पैर से गिरा कर अंदर आओ। दायां पैर मतलब राइट? आजा आजा, ध्यान से आना बेटा। जी बुआ जी। निम्मो, अब तुम्हें गीत की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो अपने ससुराल में आ गई है। हाँ आंटी जी, अब हम हैं गीत का ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, गीत को बचपन से अपनी बेटी की तरफ पाला है, इसलिए उसके लिए चिंता रहती है ना बस। हाँ वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं अब गीत का ख्याल रखने के लिए, हैं? ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गीत बेटा अपना ख्याल रखना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं हूँ, ठीक है? जी बुआ जी। निम्मो अपने घर चली तो आई थी, लेकिन उसे अभी भी गीत की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि गीत काम करने में इतनी अच्छी नहीं है और ना ही उसे अच्छे से खाना बनाना आता है। इसलिए उसने अपने रसोई की खिड़की खोल दी, जिससे वो गीत को देख पाए।
अरे गीत बेटा, क्या कर रही है? बुआ जी सबके लिए चाय बना रही हूँ। तू क्यों चाय बना रही है? वो विनीता कहाँ गई? हमेशा तो वही बनाती है चाय। भाभी ना वो पिंकी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। तुझे काम पर लगाकर खुद अपनी बेटी को तैयार कर रही है। वाह भाई वाह, तेरे आते ही उसने काम चोरी शुरू कर दी। बुआ जी ये चाय में और क्या डालते हैं? देख, मैं ना तुझे चाय का मसाला देती हूँ, उसे चाय में डालेगी तो तेरी चाय उस विनीता से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है बुआ जी। निम्मो गीत को चाय का मसाला देती है, जिससे उसकी चाय और भी मज़ेदार बन जाती है और वो जानबूझकर फिर उसके घर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे गीत, वाह क्या खुशबू आ रही है चाय की। मेरे घर तक आ रही है चाय की खुशबू तो। हाँ, ये बात तो सच है कि आज गीत ने चाय विनीता से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बनाई है। मज़ा आ गया भाई पीकर इसे। अरे मेरी गीत है ही ऐसी, जो भी काम करती है बड़े दिल से करती है। चाहे उसका आज ससुराल में पहला दिन है, लेकिन देखो विनीता को कितना आराम दे रही है ना? खुद सारा काम कर रही है। हाँ, विनीता वैसे तो सुबह ही काम पर लग जाती है, लेकिन आज तो गीत ने सब कुछ संभाल लिया है। शाबाश बहू। और आज तो गीत की पहली रसोई भी है। आज? हाँ, आज उसका पहला दिन है ना रसोई में, तो आज ही उसकी पहली रसोई करवा देंगे। पहले कुछ मीठा बनाएगी, फिर सबके लिए खाना बना देगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। तैयारी किस बात की? अरे मेरा मतलब है मुझे भी घर में खाने की तैयारी करनी है। निम्मो अपनी भतीजी गीत को इशारा करती है कि वो रसोई में आ जाए। गीत भी अपनी बुआ का इशारा समझ जाती है और रसोई में आती है। बुआ जी क्या बनाऊं आज खाने में? एक काम करते हैं, आटे का हलवा मैं बना कर देती हूँ और सब्जी भी, तो बस रोटियाँ और रायता बना दे। ठीक है बुआ जी। निम्मो गीत की पूरी मदद कर रही थी, जिससे ससुराल में उसका नाम विनीता से भी ऊंचा रह सके, लेकिन साथ ही साथ वो गीत के मन में विनीता के खिलाफ जहर भी भर रही थी। ये ले, सारा खाना बन गया है, अब जाकर सबको परोसते। हाँ थैंक यू बुआ जी। और सुन, तुम्हारी सास के सामने इस तरह जताना कि आज तो तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है और तेरी जेठानी ने कुछ नहीं किया, समझी? लेकिन मैंने तो सिर्फ खाना ही बनाया है, वो भी आधा तो आपने बना दिया, बाकी काम तो भाभी ने ही किया है। अरे तू ये सब समझती नहीं, तुझसे जितना कह रही हूँ करना उतना। ठीक है। गीत ने ठीक वैसा ही किया जैसे उसकी बुआ जी ने उससे करने को कहा था। उसने खाना भी परोस दिया और अपनी सास के आगे इस तरह जताने लगी जैसे उसने ही सब कुछ किया हो। आज तो गीत सच में बहुत थक गई है। विनीता, तुम्हें इसका हाथ बटाना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता कि तुम अब जेठानी बन गई हो तो कोई काम नहीं करोगी। माँ जी ऐसा नहीं है, मैं भी खाली नहीं बैठी थी, मैंने भी पूरा दिन काम ही किया है। कोई बात नहीं माँ जी, इसमें क्या हुआ? भाभी मेरी जेठानी है, मेरा कर्तव्य है काम करना। देख विनीता, कैसे वो अभी से तुम्हारा पक्ष ले रही है। कितनी अच्छी है। और तो और क्या खाना बनाया है तुमने गीत, सच में खाकर मजा ही आ गया बेटा। थैंक यू माँ जी। विनीता को इतने साल हुए हैं, फिर भी आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया कभी। खाना तो मैं भी अच्छा ही बनाती हूँ माँ जी, लेकिन लगता है अब आपको अपनी छोटी बहू कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी है। अरे विनीता बेटा, ऐसे कैसे तू बात कर रही है अपनी सास से? हैं? ऐसे बात नहीं करते बेटा। देख मेरी गीत को, आज तक बड़ों के आगे कभी मुंह तक नहीं खोला इसने। अरे रहने दे निम्मो, लगता है आजकल की बहुओं को तमीज़ भी सिखानी पड़ती है, और विनीता को तो जैसे आजकल कुछ सूझता ही नहीं। लगता है गीत के आने से उसे जलन सी महसूस हो रही है। आपकी गीत में ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी, जो मैं उससे जलने लगूं। अरे बेटा शांत हो जा, गुस्सा मत कर। गीत के आने के बाद से ही निम्मो इसी कोशिश में लगी थी कि कावेरी का सारा प्यार और साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी भतीजी गीत को ही मिले, और इस काम में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि अब कावेरी को भी यही लगने लगा था कि गीत ही उसकी सबसे अच्छी बहू है। गीत, ज़रा यहाँ आना बेटा, देख तो यह हार कैसा है। माँ जी ये तो बहुत अच्छा हार है। अच्छा है ना? मैं सोच रही थी ये मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैंने विनीता को भी ऐसा ही हार दिया है उसकी शादी में। अब तुम्हारी बारी है इस हार को लेने की। ये तो बहुत सुंदर है माँ जी। विनीता, ये हार ज़रा पुराना हो गया है,
तुम्हारे पास अगर वक्त हो तो इसे पॉलिश करवा लाना। वैसे तो आजकल तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। पता नहीं माँ जी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ हूँ। मैं तो वैसी हूँ बिल्कुल। आप मुझे हार दे दीजिए, मैं जाकर इसे पॉलिश करवा लाऊंगी। ठीक है, ले। ये बातें चल रही थी कि निम्मो के कान में हार की बात पड़ जाती है और वो गीत को अकेले में कुछ समझाती है। क्या हुआ बुआ जी, आपने मुझे यूँ अकेले में क्यों बुलाया? अरे तू तो भोली की भोली ही रह जाएगी। अपनी जिठानी को इतना महंगा हार दे रही है, कहीं उसकी नीयत खराब हो गई तो। नहीं बुआ जी, भाभी के पास तो पहले से ही ऐसा वाला हार है, वो क्यों मेरा हार लेने लगी? अरे ठीक है, नहीं लेगी, लेकिन तुझे अपनी सास को तो यही शक डालना है कि तेरी जिठानी की नज़र तेरे हार पर है। लेकिन बुआ जी, हम ये साबित कैसे करेंगे कि भाभी वो हार ले रही हैं? वह सब तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस इतना काम कर कि अपनी सास के मन में विनीता के लिए शक का कीड़ा डाल दे। निम्मो के कहने पर गीत अपनी सास के पास जाती है और विनीता के प्रति उसके कान भरना शुरू कर देती है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि हमने भाभी को वो हार पॉलिश करवाने के लिए देकर गलती कर दी है? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो उस हार को ना बड़ी गौर से देख रही थी और ये भी कह रही थी कि मेरा हार उनके हार से काफ़ी अच्छा है। क्या विनीता ऐसा कह रही थी? लेकिन मैंने तो तुम दोनों के लिए एक जैसा ही हार बनवाया है। हाँ माँ जी, देखिए ना, फिर भी वो तो यही कह रही हैं कि आप मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं। पता नहीं विनीता को क्या हो गया है। कावेरी और गीत बात कर रहे थे, तभी विनीता दौड़ते हुए आती है और घबराते हुए कहती है, माँ जी, वो हार मेरे रूम से पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। लेकिन मैंने तो तुम्हें संभाल कर रखने के लिए दिया था ना, घर से वो हार कहाँ जा सकता है? अरे और कहाँ जाएगा विनीता, तुमने ये सही नहीं किया। हार की लालच में तुम इतना गिर जाओगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। निम्मो, तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे कैसे पता चला कि हम हार के चोरी होने के बारे में बात कर रहे हैं? तू तो अभी अभी आई है और गीत भी यहीं खड़ी है, उसने भी तुझे नहीं बताया। फिर तूने आकर सीधा कैसे कह दिया कि हार चोरी हो गया है? अरे वो तो मैं क्योंकि हार इन्होंने लिया है ना आंटी जी? क्या? मैं भला क्यों हार लेने लगी? मेरी बुआ जी हार क्यों लेने लगी? क्योंकि वो हमारे घर में फूट डलवाना चाहती है। उन्होंने ही तुमसे कहा था ना कि माँ जी के कान भरो, है ना? क्या हुआ, चौंक गई कि मुझे कैसे पता चला? क्योंकि माँ जी और मैंने तुम दोनों की बात सुन ली थी। हम दोनों बस तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। ये हार कोई असली नहीं है। वो तो भाभी, बुआ जी ने ये सब। निम्मो, ये तूने सही नहीं किया। तेरी भतीजी का नाम ऊंचा रखने के लिए तूने मेरे घर में आग लगा दी। गीत, आज के बाद तुम अपनी बुआ जी की बात नहीं सुनोगी। अब तुम्हारा घर ये है, हम तुम्हारा परिवार है, और अपने घर की बातें कभी भी बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। इससे ही ससुराल में एक बहू का स्थान बना रहता है। और निम्मो, तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारी भतीजी अपने ससुराल में खुश रहे तो उसकी मदद करना छोड़ दो। वो जैसी भी है, अब हमारे घर की बहू है। जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। बुआ जी, आज के बाद आप मेरे ससुराल में दखल नहीं देंगी। अब मैं बुआ जी की बेटी नहीं, सेठी परिवार की बहू हूँ। आंटी जी, आप पड़ोसन हैं और पड़ोसन ही बनकर रहिए प्लीज़। अब आपकी बेटी हमारे घर की छोटी बहू है और हम दोनों देवरानी जिठानी को कैसे चलना है हम खुद देख लेंगे। आपने आज तक जितनी मदद की है उसके लिए धन्यवाद। अरे मैं तो बस यूं ही वो बाय निम्मो, अब ये तुम्हारी बेटी का घर है और बेटी के घर बार बार आना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ सही बात है। गीत को हम संभाल लेंगे। टाटा। हाँ चलती हूँ फिर। अच्छा गीत। बुआ मैं ठीक हूँ, मैं अपने ससुराल में सब संभाल लूँगी अब से। हाँ हाँ, मैं भी यही कह रही थी बेटा। निम्मो के जाने के बाद गीत को एहसास होता है कि उसने आज तक अपनी बुआ की बातों में आकर कितना गलत किया था, इसलिए वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी और माँ जी, मैंने ये सही नहीं किया। मुझे बुआ जी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो सबसे होती है। मैंने भी तो विनीता को गलत समझ लिया था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि बुआ जी है इन सब के पीछे? सच बात यह है कि माँ जी और मुझे पहले से ही पता था, जब से तुमने वो खाना बनाया था। मैं कुछ समझी नहीं।
हमने निम्मो के हाथ का खाना कई बार खाया है, इसलिए हमें पता था कि ये खाना तुमने नहीं निम्मो ने बनाया था। इसका मतलब आपको और भाभी को पहले से सब कुछ पता था? हाँ, लेकिन हमें लगा कि शायद आंटी जी सुधर जाएंगी, लेकिन वो नहीं सुधरी, इसलिए हमें उनके साथ ये खेल खेलना पड़ा। इसलिए अब से तुम अपनी बुआ जी की बेटी नहीं, इस ससुराल की बहू बन के रहोगी। तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो तो हम तुम्हें सिखा देंगे, पर तुम्हें अपने बुआ जी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई माँ जी।